So there is also discipline. There's also discipline of pub times. After 10 o'clock or 11 o'clock, depending upon the bar or the restaurant, they may not serve you. Even if you get angry, even if you have money, they will not serve you. Because there's a law and order and there's a discipline to that. मैं तो वेस्ट में भी रहा हूँ, तो वेस्ट में जुगाड़ बोलने से like, you know, they laugh it out. Oh, you don't have tools, you don't have processes, you don't have a stuff that you go around. अब देखा देखी उन लोग भी सीख जाते हैं, but सच पूछिए तो जुगाड़ as a temporary thing is okay. But if you have to send a man to the moon, if you have to land a moon lander on the moon perfectly, jugaad is not going to work. Maybe I'm a dinosaur, yeah. I passed my engineering so long back. I finished my engineering when I was 20 and half. अभी तो मेरा बेटा 21 हो गया, अभी इंजीनियरिंग पास नहीं किया. आप तो स्टार्टअप अभी शुरू कर रहे हैं. आप एक चीज बताइए, स्टार्टअप इतना लेट क्यों स्टार्ट किया? A leader is a reader first. Okay. The more you read, the better leader you become. Any reading. तो 1800 में लेके आ गया 3000 से. हाँ 1800 कब नहीं, it's varying between 1600 and 1800. Nice. So I've done. It's 1250. Some days it's 1400 also. But what I'm saying is, with some discipline and some self-convincing and some introspection, किसके लिए अच्छा है? मैं ये झंडा किसका गाड़ रहा था, किसका उठा रहा था, कि भैया कि you know you need to eat this much. नहीं. It is going into your body. Your body has to sustain, and you have to sustain. Two things in the spiritual world. One is your own karma. You don't have to believe in God. You just do your work righteously, rightfully, consciously, in a conscious manner, without causing any harm to others. You will attain what you want to. Okay. The other is the grace of the superpower, a supernatural force, you can say. So when we say renewable energy, what it means is that you are renewing the energy. So that means the resource is already there and you are reusing it. So what are those kind of energies that is reusing? कैसा रहा आपका दिन आज? Excellent. Fantastic day. बहुत अच्छा रहा है. बहुत अच्छा चल रहा है. कुछ चीज़ें दुनिया में बदलती नहीं है. सूरज पश्चिम में, फसल पश्चिम में उगती नहीं है. पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से बनी सब कुछ यहाँ हम मिट जाते, पर इनकी वजूद मिटती नहीं है. पहनावा, पकवान, चाल चलन या मकान, अहमियत और अहम की लड़ाई कभी थमती नहीं है. बदलते रिश्ते, बदलते हालात और बदलते जज्बात, पर कुछ चीज़ें दुनिया में बदलती नहीं है और इसको हम कहते हैं एलिमेंटल्स. आप सबका स्वागत है एलिमेंटल्स में. सर नमस्ते. नमस्ते. और कैसा रहा आपका दिन आज? Excellent. Fantastic day. बहुत अच्छा रहा है. बहुत अच्छा चल रहा है. And now that I am with you, I'm looking forward to this and going to make it happen. जी. Yes. तो दर्शकों के लिए एक छोटा सा फंडामेंटल्स, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है. बिल्कुल. कि एक रूरल बैकग्राउंड से एक अर्बन बैकग्राउंड एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड आप घूम चुके हैं, कितना सारा चीज़ जान चुके हैं एक्सपेरिमेंटली, एक्सपीरियंशियली, और कितने नए नए चीज़ जानने वाले हैं, हमको बताने वाले हैं इन फ्यूचर एज वेल. सो ये जो पूरे के पूरे प्रोसेस है, लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन टेक्निकल आई गेस, लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन्स, और बहुत सारे कल्चरल चीज़ें हैं जो उस बैकग्राउंड में प्ले किए. हम वो चीज़ को जानना चाहते हैं. टेक्निकल, ओके, यू आर एन इंजीनियर एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा एक पार्ट रहा है आपके लाइफ में और जो हम जानना भी चाहेंगे. बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इनफैक्ट मैटर करता है वो है कि द परव्यू, द परसेप्शंस ऑफ लुकिंग एट लाइफ, लुकिंग एट पीपल. एंड जैसे आप रांची पार्टनर्स बनाए, जिस डोमेन में बनाए, जिस लोकेशंस में बनाए, आप कहीं पे भी दुनिया में इस चीज़ को कर सकते थे, कोई भी डोमेन में ले सकते थे जो शायद प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग दिस वुड बी हायर. आपने रिन्यूएबल एनर्जी को चूज़ किया. प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग इन मेट्रो सिटीज़ वर्सेस समथिंग डूइंग इन रांची, इसका एक वर्जन जो मेरे माइंड में आता है कि कहीं पे आप सोशल अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए करने के लिए आप सोचते हैं. बिल्कुल, ये हमारी तमन्ना रही काफ़ी सालों से. जी.
तो वेलकम यू अगेन सर, इंजीनियर देवनाथ बेरा शुक्रिया। फॉर यू गाइस। आपसे हम सुनना चाहेंगे, मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, आपसे ही सुनूंगा, बताइए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कि आपने मेरे को इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरा एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड रहा है। आई एम फ्रॉम ए वेरी ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड हु हैव बीन कीपिंग वेरी हाई थिंकिंग, हाई विचार। माय मदर वाज अ टीचर, my father was an Air Force officer. He belonged to a very humble and rural background. ओके, He was born in a village, very remote village. Only a few years back we had electricity and road to that place. It's in अच्छा, Bengal. बिजली नहीं थी वहाँ पे। काफ़ी सालों तक नहीं थी। अच्छा, अभी हाल ही में सोचिए कि 10-15 साल में आई हुई है। मतलब आपका बचपन में आप जहाँ पे रहे हैं वहाँ पे बिजली थी नहीं। जब मैं बचपन में वहाँ रहा हूँ, वेकेशन में जाया करता था, मैं वहाँ पला बड़ा नहीं हूँ, वेकेशन में जाया करता था, वहाँ बिजली नहीं होती थी, ढिबड़ी होती थी दिबड़ी। जो केरोसिन तेल से, लालटेन इनसे जला करती थी। तो बचपन में वेकेशन में जाया करते तो जो बच्चे हमारे घर में होते थे, जो कजिन्स, उनके साथ हम भी ऐसे ही पढ़ने बैठते थे चटाई बिछा के। जी जी। सो नहीं, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? So I'm talking in the mid 70s to 80s, early 80s, mid Okay. 80s. हाँ। So उस दौरान की बात है ये। एंड बिजली तो थी ही नहीं, और कभी कभार कुछ फंक्शन हुआ तो डीजल जनरेटर सेट आया करता था, शादी वादी हुआ कुछ तो जी जी। उसके माध्यम से बिजली हुआ करती थी। हाँ, बट एज सच कोई बिजली नहीं थी। ओके। हाँ, मैंने सिर्फ गांव में नहीं, गांव से सोचिए लाइक 5-6 किलोमीटर के अंदर। क्या इसको आप इसीलिए आप बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल्स की तरफ आपका आया, क्या बोल सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं? एग्जैक्टली सच बताओ तो नहीं जोड़ सकता इसके लिए। अच्छा। क्योंकि वो तो रेगुलर बिजली थी, हाँ, उस वक्त तो कोई अंदेशा नहीं था। बट हाँ, अब शुरू से ही बिजली ना होने के कारण हाँ, टॉर्च के माध्यम या बैटरी के माध्यम से काफी कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, किस तरह से बैटरी को ज्यादा चलाया जाए, किस तरह से रोशनी को ज्यादा देर रखा जाए, किस तरह से गाना सुना जाए, रेडियो सुना जाए। तो इसकी तमन्ना हमेशा रहती थी, तो कुछ ना कुछ टिंकरिंग जॉब किया करते थे। जी। ये एक रुचि एक इंसान के अंदर ही होती है, जो नेटिव क्वालिटीज में होती है। शायद मुझ में ये रुचि थी। अच्छा। रुचि तो मेरे को प्लेन उड़ाने का था। पापा फौजी थे, एयरफोर्स ऑफिसर थे, प्लेन हाँ। उड़ाया करते थे, प्लेन देखते थे, स्क्वाड्रन में मिक्स होती थी, तो वही शौक था कि भाई। लेकिन आप इंडियन मिलिट्री की तरफ गए नहीं? नहीं, 12th पास करने के बाद मैं एनडीए में भी सफलता मिली मेरे को। और जब मेरे को एनडीए का ऑफर भी आया, उसके तुरंत बाद मेरे को इंजीनियरिंग से भी ऑफर आया, मेडिसिन से भी ऑफर आया, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज जो रांची में है। और मतलब आपने एग्जाम दिया था? हाँ, एग्जाम दिया था। ओके। एनडीए का एग्जाम होता है 12th पास करने मतलब के एमबीबीएस का भी आपने एग्जाम दिया था? बाद। एमबीबीएस का सीबीएसई कोटा का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो हाँ। उसका हमने एंट्रेंस दिया था। क्योंकि पापा फौजी है तो हम लोग तो हर एक जगह, हर एक स्टेट में नहीं मीट कर सकते, तो सीबीएसई की एंट्रेंस एग्जाम होती है। सर, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जो माइंड में आता है मेरे लिए भी, और बहुत सारे यंग जनरेशन इसको जानना चाहेंगे, इतने सारे चीज़ एक साथ में आप दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इट काइंड ऑफ कि आप एकेडमिकली अच्छे थे बोल के कर लिए कि कंफ्यूजन स्टेट में कर लिए? ये तो कहना उचित नहीं होगा कि मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा था। ठीक है, रुचि थी, पढ़ने में काफी रुचि थी, काफी किताबें पढ़ते थे जी। माहौल भी घर में वैसा ही पैदा किया था। देखिए, बच्चा वही सीखेगा जो माहौल में रहेगा, तो हमारे माता पिता ने हमारे लिए माहौल वैसा रखा था। और दूसरी बात ये है कि कुछ कुछ जरूरत, मतलब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब क्या, मम्मी टीचर थी, उसी स्कूल में हम भी पढ़ते थे, केंद्रीय विद्यालय में। कुछ गड़बड़ किए तो कंप्लेन चली जाएगी, तो कंप्लेन से बचने का है, तो कुछ अच्छे पढ़ाई में करना है ताकि माँ बाप को कंप्लेन ना मिले, हम भी अच्छे रहें। वो भी एक नेसेसिटी था कि अपने आप को इमेज बना के रखने का है। तो इमेज बनाते बनाते काइंड ऑफ एकेडमिक्स में अच्छे हो गए, आगे हो गया। बट फिर भी मैं कहूँगा कि इंसान की एक रुचि होती है। कोई आर्ट में रुचि रखता है, कोई तकनीकी रुचि रखता है, कोई गाने में रुचि रखता है, कोई आध्यात्म में रुचि रखता है, कोई खाना बनाने में रुचि रखता है। तो मेरी यहाँ पे सर एक चीज़ है, मैं हम्बली आपको चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम अक्सर ये देख रहे हैं बहुत सारे जगहों में कि आजकल जो हो रहा है कि बच्चों को आप उनको डिसिप्लिन नहीं कर सकते, कि मार नहीं सकते, कि देयर आर सर्टेन लॉज प्रोहिबिटिंग इन डिफरेंट प्लेसेस, आपको मालूम है ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल। बट इंडिया में ऐसा था नहीं, हमारे टाइम में तो था ही नहीं। ठीक है ना, मार तो खाए हैं, गाली भी खाए हैं, बहुत सारे पनिशमेंट्स भी मिले हैं, टीचर से भी और घर में भी, हर तरीके से, एल्डर से भी।
जिसका जो भी चाहे आके अपनी मारे यार निकल गया, ठीक है। बिल्कुल। ये एक तरीके से अच्छा है। मैं इतना कहूंगा कि कॉर्पोरल पनिशमेंट कभी अच्छा नहीं है। अच्छा, कॉर्पोरल डांट फट डॉकॉल मतलब पिटाई हम्म। हो जाए, ये बात हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, हम्म, क्योंकि एक इंसान का सेल्फ इमेज होता है। जितनी हम लोग एडवांस कर रहे हैं हम्म, और जितने हम आगे जा रहे हैं, अभी देखने में आता है कि लोग डिप्रेशन में काफी रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज से पुअर है, और किसी को अगर मार पड़ गई तो सेल्फ इमेज खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है। तो सर माने इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो लुकिंग दैट पनिशिंग इन अ सिवियर वे इज नॉट गुड। बट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, विदाउट डिसिप्लिन वन कैन नॉट गो अहेड। तो कैसे लाया जाए डिसिप्लिन बिना देखिए, पनिशमेंट के? बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले हम पृथ्वी में रहते हैं। हाँ हाँ। पृथ्वी अपनी एक्सिस में घूमती रहती है। हम्म, कुछ तो डिसिप्लिन है हमारे ग्रह में कि मौसम बदलते रहते हैं, हाँ कुछ जगह से हिलती नहीं है। हाँ हाँ। तो एक प्राकृतिक रूप में डिसिप्लिन होना अनिवार्य है। डिसिप्लिन को ऐसा समझ लीजिए कि एक रूल है, एक रेगुलेशन है, गुरुत्वाकर्षण है। तो इसको होना आवश्यक है। समझदार इंसान किसी से बात भी ना करे, अपने में ही अपनी अपनी विचार को व्यक्त करे, तो वो डेफिनेटली इतना डीप जा पाएगा कि उसे लगेगा कि मुझे एक अनुशासन में होना जरूरी है। जिस तरह से एक किसान खेत जोतता है, खेत में आप अगर वो जोतेगा तो वो आलू लगाएगा, धान लगाएगा, या गेहूं लगाएगा, या सब्जी लगाएगा। जब वो खेत जोतता नहीं है तो वहां के अपने आप आलू उग जाते हैं? नहीं उग जाते हैं। हम्म, पैडी आ जाती है? नहीं आ जाती है। हम्म, लेकिन खेत आलू जोतने के बावजूद भी वहां आपको वीड्स दिखाई देगा, घास दिखाई देगा। करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चीज है या नॉन रिक्वायर्ड जो चीज है वो ऑटोमेटिक है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। करने की जरूरत है, अपने आप उग जाएगा। हम्म, तो इसलिए नेगेटिव इज ऑटोमेटिक। अगर आप अपने आप को अनुशासित नहीं कीजिएगा तो अपने आप में, बोलते हैं ना, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। अपने आप एक इंसान जो सन्यासी या संत हो सकता है, उसी इंसान के दिमाग में क्रूरता होने की पूरी जिम्मेवारी और पूरी सक्षमता है। संभावनाएं हैं। समझे? जिस तरह की वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, वो तो रत्नाकर डाकू थे। जब इस कैसे दिन बन गए? उसको कैसे बन गए डाकू? जरूरत के हिसाब से डाकू बन गए, या समय का मार पड़ा था डाकू बन गए। लेकिन जब सही वक्त में सही विचार उनके दिमाग में आया, किसी ने उनको समझाया कि भाई जो आप चोरी करके जाते हो, अपनी बीवी से जाके पूछना कि वो इस चोरी का कर्म का भाग वो लेगी क्या। तो उनकी बीवी ने बताया कि नहीं, हम चोरी का कर्म का भाग नहीं लेंगे, ये आपका काम है परिवार को खिलाना, आप कैसे करो आप जानो, लेकिन आपके चोरी का कर्म का भाग हम नहीं लेंगे। तभी उनको समझ में आ गई कोई किसी का कि मैं नेगेटिविटी तो सोच रहा हूँ कि मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, गलत बात है, वो तो अपने लिए कर रहा था। बस तभी उसमें परिवर्तन आ गया। बड़ी गजब की चीज है कि लोग बोलते हैं कि हम बदल नहीं पाते, मेरी आदत नहीं है, नहीं कर पाते, सीख नहीं पा रहा हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी प्रत्यक्ष मैंने अपनी अनुभव से बता पाऊंगा कि मेकिंग ए चेंज इन योर ओन लाइफ टेक्स ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। It only takes fraction of a second. You have to decide. But I'll also give another example. उसके लिए लेकिन आपको बहुत हायर लेवल का होना पड़ेगा क्या? नहीं, आप नॉर्मल लेवल का ही हो सकते हैं। की बात कर रहे हैं। नॉर्मल लेवल का हो सकते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा। आज के दिन में अगर अंबानी जी है, उनके फादर धीरूभाई अंबानी जी, he was not a very rich man. He went to the Gulf and he worked as a petrol attendant. Correct. And he filled gases. But he had the zeal to make it happen in an honest way, how to make the money. So he worked hard, saved money, and he started doing something wherein he can invest money and he can put in shares, and he thought of making company and going public, and that is how he has done that. Similarly, I was talking about the decision लेने का। एक स्विमिंग पूल था, उसके किनारे 7 मेंढक बैठे थे। ठीक है। 7 मेंढक में से 3 मेंढक डिसाइड किया कि हम कूदेंगे पूल में, अभी नहाएंगे, हम जंप करेंगे, स्विमिंग करेंगे। तो 7 में से 3 डिसाइड किए कूदेंगे। अब आप बताइए कितने मेंढक रहे हो? 4 बोलेंगे। 4। नॉर्मल सोच में सही है, लेकिन बात समझने की है कि उन्होंने डिसाइड किया था, एक्शन नहीं लिया था, कूदे नहीं। तो मैंने जब बोला कि इट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड,
Decide, decision takes fraction of a second, but you have to करने work, में you have to लगता put it into action and make it happen. Correct. तो आदमी अपने आप सुधर जाएगा. तो लेकिन इसी- यहाँ पे एक चीज भी नहीं आती है कि अगर आप बहुत डिसिप्लिन भी हो जाएंगे, यू विल काइंड ऑफ लाइफ के जितने सारे मजा है, मस्ती है, फन पार्ट, वो भी तो चला जाएगा. बट यू विल बी सो मच हाँ. एंगल्फ्ड इन लॉट ऑफ थिंग्स. आपकी सोच गलत नहीं है, लेकिन फन भी जो होता है ना, हाँ. आप कहाँ फन करने जाएंगे? सोचिए, Definition you an अलग है. adult, हाँ. you might go to a recreation center, you might go to a pub, Yeah. you might go to a pub. Correct. But remember, you're in a public space. You just can't drink haphazardly. You have to drink in a way that is having a decorum, Mhm. and you have to behave in public. So there is also discipline. There's also discipline of pub times. Mhm. After 10 o'clock or 11 o'clock, depending upon the bar or the restaurant, they may not serve you. Even if you get angry, even if you have money, they will not serve you because there's a law and order and there's a discipline to that. But still it's a bad habit over the period of time. Still, it is a bad habit, but habit that is in your control, Mhm. and if it is in your दायरे में है, तो ठीक है. अब आप उसकी अपनी निजी पसंद है, अब वो आपकी निजी पसंद है, लेकिन आप उस हैबिट को करके किसी से गुंडागर्दी कीजिएगा, गाली गलौज कीजिएगा, तो इट्स डेफिनेटली बैड हैबिट. Lot of people in defense forces, they get lot of ration in their as a rum or drinks or liquors. Correct. But they don't do that like civilians do. They drink, they go to sleep, go back to their barracks and drink and sleep. Hmm. So it gives them the feeling of goodness, and also next morning they're up and running and into their PT parade and whatever they have the job to do. So fun may be discipline. आप सोचिए अभी यूएस ओपन चल रही है. Correct. It's a fun, Mhm. right? People are going to watch that. Right? When they come, they go in a queue, they buy the tickets and कोई भाग दौड़ के तो घुस नहीं जा रही. Mhm. जो अभी वुमेन ने जो जीती फ्रॉम द बेलारूशियन हु वन दिस ग्रैंड स्लैम, तो उनको भी तो मेहनत डिसिप्लिन करनी है. शी इज हैविंग फन, बट डिसिप्लिन तो है ना, हाँ है. बहुत मजा है, Correct. एंड डिसिप्लिन है. उसके भी कोच है, परफॉर्मेंस कोच, जिसके उनके सिर पे हाथ देखे वो आज जैसे पेपर में आया, शी वाज लाइक वेरी एक्सेल्ड अबाउट That दैट. is an enjoyable discipline you are saying Yes. basically. अनुशासन हर एक चीज में. इवन मैं बता रहा हूँ, जो चोर है, जो डाका डालता है, वो भी बहुत ही अनुशासित होता है. सब गलत काम है, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन में. बिकॉज इफ ही इज नॉट इन डिसिप्लिन, Mhm. he will be caught. A chore is a chore until he is caught. And why he is caught? Because he didn't maintain his discipline. Now, I'm not promoting that one becomes a thief. But what I'm saying is, किसी भी कार्य, चाहे फन हो चाहे गलत काम हो, अनुशासन is a must. It has to be there. बिना अगर डिसिप्लिन सक्सेसफुली करना है तो डिसिप्लिन में रहना ही. उसमें गलत क्या हुआ फिर? गलत ये है कि वो गलत काम है. तो काम मतलब गलत है. डिसिप्लिन इज नॉट द पैरामीटर ऑफ समथिंग राइट और रॉन्ग. Discipline is not a parameter. डिफरेंट. Yeah. Discipline is the core fundamentals that people need. Hmm. ये जैसा आपका ये प्रोग्राम एलिमेंटल प्रोग्राम है. Discipline is one of the core elements for a man to be successful. Man, when I say man, it means woman also, or a child to be successful. Discipline has to be the core of the person. जो भी करे डिसिप्लिन से करे, अनुशासन रूप से. सो आप कह रहे थे कि डिसिप्लिन इज ए पार्ट ऑफ माय डिफेंस बैकग्राउंड. टू सम एक्सटेंट इट इज. आई वुड से दैट जो इंसान डिफेंस बैकग्राउंड या कंट्रोल एटमॉस्फेयर या अनुशासित में नहीं रहा, वो क्या डिसिप्लिन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो Correct. सकता है. ये एक परिवार, हर एक परिवार का अपना संस्कार होता है. एंड परिवार में फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे अगर इफ दे आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली, और भी तो सब सिंगल यूनिटरी फैमिलीज में रहते हैं, हर एक परिवार का एक डिसिप्लिन होता है. रोड में चलते हैं, बाईं तरफ चलना है, किस तरह रोड क्रॉस करना है, सब जगह डिसिप्लिन है. आप अगर देखेंगे तो हर एक जगह डिसिप्लिन है. एक एक्वेरियम में आप मछली रखते हैं, मछलियों की तो भीड़ है उधर, सारे मछली क्या टकराते रहते हैं? कभी गौर से देखिए, इतनी मछलियां हैं एक्वेरियम. समुद्र की तो बात छोड़िए, एक्वेरियम एक छोटी सी जगह, मछली क्या टक्कर खाते हैं? नहीं. उनको किसी ने रोड रूल सिखाया, स्विमिंग रूल सिखाया? नहीं. तो कैसे है? डिसिप्लिन बाय इटसेल्फ. ये आपके कोर में, आपके डीएनए में है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है. यही शायद एक सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल तौर से हर एक इंसान, हर एक प्राणी में रहता है
कि डिसिप्लिन होना आवश्यक है। इनडिसिप्लिन होता कैसे है आदमी फिर? ओके, इनडिसिप्लिन इंसान तभी होता है जब ये मेरा अपनी राय है, जब आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं एंड कंपटीशन में अगर आपको ग्रीड आ जाती है कि मुझे फर्स्ट आना है या मुझे प्राइज जीतनी है, क्या किसी तरह मैं इसको शॉर्टकट कर सकता हूँ? शॉर्टकट से आती है। तो जैसे ही दिमाग में खुराफाती आई, तब इंसान इनडिसिप्लिन होने की सोचता है। लेकिन बात है कि इंसान सोच क्यों रहा है वैसे? सोच इसलिए रहा है क्योंकि शायद हम लोग का सक्सेस मापने का मापदंड अलग हो चुका है कि हमको फर्स्ट आना है, हमको प्राइज जीतना है, हमको वाह मिले, प्रेस कैसे भी करके उसको लाना। तो these are some of the reasons that people tend to become indisciplined. एक बार indisciplined हुआ, एक बार शॉर्टकट किया, बाय चांस सोचो उसके लक या ग्रेस से वो आगे बढ़ गया, then he knows कि अरे मेरे पास तो एक कुंजी है, I have the answer, किसी तरह मैं इसको निकाल लूंगा बस। तो फिर इंसान जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है। एक जुगाड़ से बात यह है, हमारे देश में जुगाड़ होता है, इट्स लाइक फिक्सेस। अभी मैं तो वेस्ट में भी रहा हूँ, तो वेस्ट में जुगाड़ बोलने से लाइक यू नो they laugh it out. Oh, you don't have tools, you don't have processes, you don't have stuff that you go around. अब देखा देखी उन लोग भी सीख जाते हैं, बट सच पूछिए तो जुगाड़ as a temporary thing is okay, but if you have to send a man to the moon, if you have to land a moon lander on the moon perfectly, jugaad is not going to work. You have to have tools and processes. For equations. अमेरिका एक देश है बहुत आगे हम लोगों से, अभी हम लोग भी कैचअप कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ में हम लोग भी बहुत आगे हैं, बट दे हैव कंसिस्टेंटली गॉट देयर एक्लेमेशन। इफ यू सी वर्ल्ड के अधिकतर नोबेल प्राइज अमेरिका से आते हैं। मोस्ट ऑफ द ओलंपिक्स, ओके चाइना इज गेटिंग देयर, रशिया, सोवियत यूनियन यूज्ड टू गेट इट, but if you still see that America still gets the highest number of golds, highest number of medals, highest number of Nobel prizes, highest number of, you know, lot of things that they get, best technology they have. It's a lobby sometimes though. It is a quick exit for people to say that they have a lobby or something like that, but if you and I, if we need to study that and if you want to replicate it कि मैं भी ऐसा चाहता हूँ अपने देश में, तो दो चीज़ बहुत अहम रखते हुआ, वो है कि वह हर एक चीज के जो एक प्रोसेस है, इसको इस तरह से करना है। सो हर एक सक्सेस का जो मॉडल है, उन लोगों ने उसको अच्छी तरह स्टडी किया और उसी को जो सक्सेस हो गया उसको रेप्लिकेट करते हैं। दे डोंट रीइन्वेंट द व्हील। दूसरी बात है, हर एक चीज को करने में और एफिशिएंसी लाने में, प्रोडक्टिविटी लाने में, दे हैव टूल्स फॉर दैट। हर एक चीज की टूल है। अच्छा, आपने जो जहाँ पढ़ाई किया, जैसे यूएस में गए, यूके में भी किया, I think ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, I have studied primarily in the United Kingdom, in London, and also in America and India. India also of course is there, our base is there, and also you're from a place, तो हम बात किए ही नहीं कि खड़गपुर के पास से हैं, जो IIT के लिए माना जाता है, one of the prestigious institutes, and उसके पास से आपका अपब्रिंगिंग हुआ है। और खड़गपुर स्टेशन, I think junction is the longest one. Yeah, it is one of the longest platform in the world. So इतना एक अहम एरिया से आप हैं, उसके पास में रूरल बैकग्राउंड के बारे में अभी बोल रहे थे, वहाँ से आप अर्बनाइजेशन डिसिप्लिन के थ्रू गए, आपने पढ़ाई भी किया, आपने डिग्रीज भी लिया वहाँ से, अलग अलग डिग्रीज ऑफ कोर्स यूएस में। तो अगर हम कंपेयर करेंगे यूएस का पढ़ाई, इंडिया का पढ़ाई, यूके का पढ़ाई, और अभी आप पीएचडी कर रहे हैं आई थिंक सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? सो या, तो ये सबका अगर आप, ठीक है, ओवर द इयर्स देयर हैज बीन लॉट ऑफ चेंजेस इन द मॉडल ऑफ the way they impact knowledge, but क्या कॉमन चीज है और क्या डिफरेंसेस है in terms of that? Well, मैं ये बताऊंगा कि हमारी भारतीय इंडियन एजुकेशन में हमारे जो कोर फंडामेंटल्स है, जैसे गणित हुआ, इन सब में हम लोग काफी आगे हैं और हम लोग की जो फंडामेंटल्स है बहुत क्लियर है, हम लोग इसमें वाकई बहुत अच्छे हैं। ये हम लोग शुरू से ही गिनती या गिनती रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बेटर होते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे बच्चे गिनती में एक्सपर्ट हैं। मेरे ही घर में मेरी बेटी सोची कि वो गणित लेगी, लेकिन उसे लगा कि इट इज टफ, तो आर्ट्स में चली गई, फाइन आर्ट्स में चली गई। लेकिन यूएस एंड ऑल और इन द वेस्टर्न कंट्रीज
इंजीनियरिंग में तो इंजीनियर रहा हूँ, इंजीनियरिंग रिलेटेड या डिसीजन मेकिंग रिलेटेड में या साइंसेज में, their questions are very pragmatic and applied and practical. दैट इज जो इक्विवेलेंट हमारे आईआईटीज के क्वेश्चंस में होते हैं या आईआईटी के जो एंट्रेंस देते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस वहाँ होते हैं. You can think that in the US up till like 10th, 12th education, it is like very easy. Things are going good okay. and lot of liberty, Correct. lot of play and this thing. Suddenly when they come to the grad school or the undergrad school, जो हम लोग यहाँ undergrad बोलते हैं, वहाँ grad. So suddenly the slope peaks up. So वहाँ जो intelligent बच्चे और जिसकी discriminative analysis अच्छे हैं, they are the one who actually go and study there. हमारा Not उल्टा the भी है entire क्या? American population is studying for जी, जी. master's degree or bachelor's degree. Even if the most of the people who study there are maybe they're in liberal arts or psychology, not everybody goes to MIT. But in our country, एक तो population ज़्यादा है और दूसरी बात है हम लोग के brain में hardwired हो गया है, engineer बनना है, doctor बनना है, lawyer बन रहा है, and so on and so forth. All the good, the cream of the society is either IAS, either judicial services or engineering services or medical services. So इसमें हमको मालूम है कि there's a good bodies which are giving you employment and good job, good pay, good respect. So you come up in life. So comparatively in the US, a lot of people after they 10 they start working vocational jobs or anything of that kind. Job करते करते अपनी जो भी अपनी family maintain कर रहे जो कर रहे उसके बाद when they become mature they go and study for master's levels or bachelor's level. लेकिन हमारे यहाँ माँ बाप बच्चों को टेक केयर करते हैं, अब till like graduation तो आराम से कर लेते हैं. I mean I'm telling from a reasonable background and we also encourage पढ़ोगे लिखोगे बाबू बनोगे, but that mindset is changing. It is not necessarily पढ़ोगे लिखोगे बाबू बनोगे. If you're good in games, if you're good in sports, if you're good in finance, if you're good in art and dance, you will still excel. But yes, competition is higher there, and it takes time to establish because then you have to. Sometimes a lot of people forget that you have to do an internship. आपको किसी के अंदर articleship करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उस पायदान पे पहुंचेंगे. आप ये सब चीज रियलाइज कैसे किया, मतलब ऐसे काम करते करते पढ़ाई आपके बारे में थोड़ा सुनना चाहेंगे रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल, सो दैट पीपल कैन कनेक्ट कि कहाँ से आ रहा है ये एक्सपीरियंसेस एंड ओके. ऐसी कुछ खास नहीं है कि मेरे को कैसे मालूम है, सबको ही मालूम होता होगा. बट हम जो पढ़ते सोचिए अखबार पढ़े या कोई किताब पढ़े, या जैसे यहाँ आपके यहाँ काफी सारी किताबें हैं. एटॉमिक हैबिट्स इज अ वेरी गुड बुक. यू एंड योर नेटवर्क किताब पढ़े. जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ के रख देते हैं. जब पढ़ते हैं तो मैं उसकी एनालाइज करता हूँ कि इसकी सोच ऐसी है, मेरी सोच कैसी है. जैसे अभी तो मेरी काफ़ी तजुर्बा हो गई है, काफ़ी पढ़ाई की है और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ. और आप पूछ रहे थे बीच में मैं क्यों पढ़ रहा हूँ या क्यों पढ़ता रहता हूँ. एक चीज़ है, आप अगर पढ़ाई में रहेंगे या एकेडमिक्स, पढ़ाई मतलब एकेडमिक्स में, नॉट रीडिंग novels or story books. If you're in academics, what is happening is you're with the current trend in the academic circle. क्या latest है greatest. दूसरी बात, you're interacting with students who are much younger to you or younger like you. Okay. I consider myself young, but I think I have much younger colleagues, whether I'm doing law or whether I'm doing my PhD. So when you hang around with people who are much younger to you and they have their younger outlook, so their thought process is also much different and younger that you used to have. Correct. Maybe over a period of time it has waned, so it helps you catch up. So आप एक synchronous level पे आ जाते हैं. तो उससे क्या होता है कि I feel good. Sometimes I find that वाकई maybe I'm a dinosaur. Yeah, I passed my engineering so long back. I finished my engineering when I was 20 and half. अभी तो मेरा बेटा 21 हो गया, अभी इंजीनियरिंग पास नहीं किया. आप तो स्टार्टअप अभी शुरू कर रहे हैं. आप एक चीज बताइए, स्टार्टअप इतना लेट क्यों स्टार्ट किया? ये चीज पहले कर सकते थे आप? बिल्कुल कर सकता था. I can ask this thing humbly, but again, बिल्कुल कर सकता. देखिए, हर एक चीज की एक अपॉर्चुनिटी आती है, रिक्वायरमेंट आती है. पहले जब मैं स्टार्टअप नहीं किया, because as soon as I finished my engineering, I joined L&T. It's a great company, blue chip company. Then I joined BHL. I had chances to learn. 10 years I served in BHL. I commissioned
more than 3,700 megawatt of power plants all across the country. कमीशन का मीनिंग थोड़ा समझा दीजिए। कमीशन, ओके, मतलब इंसान पावर प्लांट बनाता है, कंपनीज पावर प्लांट बनाती है। कमीशन मतलब अब सब जोड़ जाड़ के लगा के बना दिया, उसको चालू करना है ना, बिजली बनानी है ना, तो जब बिजली बनना शुरू होती है उसको बोलते हैं कमीशन करना। ओके, तो इतना सारा इंग्रेडिएंट, सबको इतना सारा चीजें देखनी पड़ती है, देखनी एक करके पड़ती सब काम कर रहा है। है सर, एक अपना अपना फील्ड है, तो अपनी अपनी फील्ड में जैसे बॉयलर में रहा करता था, टरबाइन में भी कभी कभी रहा हूँ, गैस टरबाइन में रहा हूँ, एनर्जी रिलेटेड। तो इसमें क्या है कि आपने काम किया और यंग है तो आपको सीखने की ज्यादा अभिलाषा है। इनफैक्ट समटाइम्स पीपल वंडर, डू पब्लिक सेक्टर पीपल वर्क लाइक more than 8 hours? Sir, I have worked like 12 to 18 hours in a day in the first 5 years. से कि पब्लिक सेक्टर में काम कम करते हैं। हाँ, एक लोगों की धारणा होती है कि पब्लिक सेक्टर में लोग आराम करते हैं या रिलैक्स लाइफ है, होता होगा, but the place that I worked 12 to 18 hours a day. Sometimes even I have worked without sleeping for 72 hours. We were commissioning one unit of 500 megawatt and we commissioned in 3 months ahead of schedule. And it was all planned that this दिन होगा। मेगावाट को थोड़ा समझा दीजिए, मतलब मेगावाट मतलब जैसे how much area it can cover if you are talking about 720 megawatt something like that. Okay, 500 मेगावाट में एक थर्मल पावर प्लांट के लिए काफी एरिया चाहिए होती है, 500 मेगावाट के लिए इट विल बी एटलीस्ट लाइक 10 और 12 एकर्स तो कम से कम चाहिए। फिर उसके अलावा कूलिंग पॉइंट चाहिए, कूलिंग टावर्स चाहिए, काफी जगह सिर्फ प्लांट के लिए है, सिर्फ प्लांट के लिए okay. काफी जगह लगती है। द मेन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पावर इज अ स्मॉल एरिया कंपैरेटिवली, फुटप्रिंट उसका कम है, बट इफ यू सी द एंटायर एक्रिएज it is much larger because people are working there. You have to have a township, you have to have markets, you have to have so many things. उसको भी जा रहा है यहाँ से सप्लाई। हाँ, उसको भी वहाँ से ज्यादा है सप्लाई, हाँ सब तो डेवलप होता है। सो सरकार पावर प्लांट्स बनाती है तो साथ साथ टाउनशिप भी डेवलप होता है, छोटे छोटे सिटीज डेवलप हो जाती है, तभी ना हम लोग इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं आज की तारीख में। बट इट हैज बीन अ स्टेप दैट हैज बीन टेकन सिंस पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम दैट पीपल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस। व्हाट हैज चेंज्ड इन टेक्निकल लेवल वहाँ पे, मतलब पहले जब आप करते होंगे उस टाइम में जब ये सब कमीशन होता होगा, वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी की बात होती थी क्या उस टाइम? एनर्जी एफिशिएंसी अच्छा होती थी, बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंसी इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट इज नॉट अ न्यू थिंग, बट तब की एनर्जी एफिशिएंट और अब की एनर्जी एफिशिएंसी में काफी ग्रोथ हुआ। तब इनकैंडेसेंट बल्ब होता था, ज्यादा से ज्यादा ट्यूबलाइट होती थी, अभी एलईडी बल्ब्स हैं, तो टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट, सो नेचुरली फॉर द सेम लुमेंस यू आर एबल टू स्पेंड लेस एनर्जी, करेक्ट, तो योर रिक्वायरमेंट यू हैव नाउ सरप्लस एनर्जी, बिकॉज अगर 500 मेगावाट इनकैंडेसेंट बल्ब जला रहा था और अगर आप एलईडी से उसको सेम रोशनी करना चाहोगे तो आपको ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स आपकी रोशनी मिलेगी फॉर द सेम थिंग, सो नेचुरली योर कंजम्पशन ऑफ पावर बिकम्स लेस, or you can send that power to the last mile in the remote village jab power thing. Correct. So whatever option whatever options is there. Oh, that's a good thing. So this has been these have been the thing. So कभी लगता है कि I'm a dancer कि but so staying in academic circle helps you to stay here. इसलिए अब मेरे पढ़ने की इच्छा है, सबकी नहीं भी हो सकती है, सब कुछ दूसरी इच्छा होगी तो बिल्कुल आजमाएं, लेकिन ऐसी चीज में वो अपनी इच्छाएं को व्यक्त करे जिससे वो न्यूनतम नवीन और नई बुलंदियों की चिंता कर सके, तो उसमें क्या होगी, उसमें हमेशा एक ऊर्जा रहेगी उस इंसान। एंड जैसे आपसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि आप एक ऊर्जा है, सो आई गेट अट्रैक्टेड विद एनर्जेटिक पीपल who can express themselves, who can speak on something, who want to do something new. Correct. So that is how you attract people. So जो हम लोग एलिमेंटल्स की बात करें, जितना डिसिप्लिन, ठीक इंसान में डिसिप्लिन है, अब डिसिप्लिन लेके करेगा क्या, आगे भी बढ़ना है ना, सो डिसिप्लिन लेके अब आप तो कोई अकेले वैक्यूम में काम नहीं कर रहे। भारत 140 करोड़ का देश है आज की तारीख में, ठीक है, तो 140 करोड़ के साथ या तो आप व्यापार करोगे या कंपनी में काम करोगे, तो आप लोगों के साथ काम करोगे, तो आपके इर्द गिर्द लोग ही लोग हैं। Compared to when you go to US, sometimes the place that I used to live in Poughkeepsie, it's an IBM hub. What's the name? Poughkeepsie. Poughkeepsie is a Red Indian name basically. The Poughkeepsie, it's in upstate New York, 70 miles from New York City. It is Dutchess County, very beautiful place. So Poughkeepsie में हम रहते थे, तो अब मेरे जो दोस्त, जिन लोग इंडिया से आते थे घूमने, या मेरे दूसरे दोस्त जो न्यू जर्सी में रहते थे, तो हमको बोलते थे, देवनाथ, you should come and live with us in this civilization.
क्योंकि वहाँ मिलो मिलो तक घर नहीं है या दूर दूर घर है, तो आप अकेले में काइंड ऑफ रहते हैं। करेक्ट। लेकिन हमारे देश में तो हम तो लोगों के बीच में हैं, तो लोगों के बीच में आपको सक्सेसफुल होना है। तो मैं जो बताना चाहता हूँ, जो एलिमेंटल चीज़ है कि हम लोग का जो पर्सनल रिलेशंस है, दैट हैज़ टू बी नाइस, दैट हैज़ टू बी कंजीनियल। आप कितना भी पढ़ ले, आप कितना भी साइंटिस्ट हो जाए, कितना नोबेल प्राइज में कितने भी नेता बन जाए, एमपी हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, लेकिन पब्लिक रिलेशंस जो चीज़ है, उसकी जो कोर जो रिक्वायरमेंट है, वो है आपका गुड बिहेवियर, आपका शिष्टाचार। Always we should know, especially for young people who will listen to this, that if your behavior is extremely good at all times, no matter you may be poor in studies, your results may not be good, but you will always win, even if it is another person who is extremely qualified. Your behavior will take you ahead of your time, with respect to the society, with respect to your success in work, and with respect to any companies that you work with. Sure. आज जो स्टूडेंट है, कल वो नौकरी में जाएगा, कल वो लोगों से बात करेगा, कल उसको प्रमोशन आना है, तो आगे बढ़ना है। तो कभी कभी हम लोग को लगता है ना कि हमने इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कॉमर्स कर लिया, सीए बन गए और लॉयर बन गए, बस अब लाइफ इज सेटल्ड, सब बच्चों मिलना था बन गया। It's in a very few days or maybe in a week's time people realize ये तो कुछ ही नहीं है, ये तो सभी आए इधर, हम तो समुंदर में हैं। So and like oh ये 30 साल से 20 साल से तब जाके यहाँ पहुंचे। But one must not be demoralized with that. Anybody who goes to the top, until unless it's a family-based concern, only family people go to the top. But today the society is very open. Even if Tata say, for example, we have started Air India, so they don't get people of just Indian origin. Even people of foreign origin are also leading the airlines because they have the quality, leadership ability. So to the youngsters, I would certainly say that you have to develop the leadership quality. And for developing leadership quality, you have to be good in what you know, what you have studied, fundamentals, that's okay. But then on top of your academic things, you should be a good reader. A leader is a reader first. Leader or reader? A leader is a reader first. Okay. The more you read, the better leader you become. Any reading? Any reading, yeah, any reading. Any reading will definitely, I'm not talking of like garbage reading, not like a newspaper reading. Even newspaper reading should help if they are doing discriminative analysis कि भाई ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, especially the editorial pages, the editor writes, वो तो अपनी बात बोल रहा है ना? So a leader has to be a reader. So when you read, you're actually talking to yourself, and that is where your own inside psychological development takes place, and that is very must. In fact, people who do not have the habit of reading initially, read at least a book a month, a new book, a new topic that you never knew, or learn a new language that you have never known. So what happens is your cognitive skills and your grasping skills improves if you start something new. ठीक है ना? कुछ नहीं है, आप पढ़ना पे आपको पसंद नहीं आ रहा, आप सुबह अगर एक्सरसाइज करते हो, ग्राउंड में अकेले हो, एक दिन ट्रैफिक नहीं है, साइड में चल के देखो, राइट टू लेफ्ट, देन यू विल फाइंड कोऑर्डिनेशन में कितनी मुश्किल होती है। और राइट टू लेफ्ट, साइड साइड चलते रहो, या पीछे चलते रहो, या डू दिस। सो व्हाट हैपेंस इज योर मोटर स्किल्स, योर learning ability, cognitive skills improves. So this is something one must do in their life. But what about sir, web series if you say talk about? Yeah. अपने अभी बुक्स की बात है, अभी बुक्स बहुत लोग पढ़ते नहीं है। It's a fact for me at least, मैं जितने देख रहा हूँ आसपास में, the web series things, the kind of visual things basically, not web series particularly, or the cinematographic things, normal like movie, आप 8 movies देखो versus एक movie जो आपको 70 mm में एकदम बड़े पर्दा में आता है। Cinematographic movies or the kind of those experiences, visual or audio visual experiences, it's gaining height than movies.
वही सेम चीज जो चीज लिखी गई है, मे बी आप हैरी पॉटर पढ़ोगे और वर्सेस देखोगे, और बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, जो लोग पढ़े हुए हैं और देखने वाला वर्जन अच्छा नहीं लगता, वो रहेगा हमेशा। बट स्टिल कैन यू से इज इट इंक्रीजिंग दैट कॉग्निटिव एबिलिटी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? डेफिनेटली ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। जो आप 1000 शब्दों में लिखोगे, वो पिक्चर आप देख लोगे तो आपकी मेमोरीज में बहुत बट अच्छी तरह इमेजिनेशन विल बी हैम्पर्ड। हाँ, इमेजिनेशन इंप्रूव हो जाती है, आप ज्यादा देख पाते हो उसको। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आप तो डायरेक्टर का इमेजिनेशन देख रहे हैं। हाँ, लेकिन वेरी गुड पॉइंट, आई विल गेट टू दैट। नाउ वन शुड हैव ए गुड स्प्रेड। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको शाक सब्जी खाना है, अगर आप मांसाहारी मीट मछली खाना है, वेजिटेरियन तो पनीर खाना है, टोफू खाना है, और दूध पीना है, दही खाना है, एंड थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट खाना है, प्रोटीन खाना है ना। यू हैव टू मिक्स एंड मैच, एंड सम फ्रूट्स एंड नट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आप सिर्फ नट खा के तो नहीं रह जाओगे, तो आप नट बच जाओगे। मैंने आई एम जस्ट ऑन अ लाइटर वेट, यू नो। if you become a nut, just out of fun part of it, if you become a nut, be a hard nut to crack. No, I'm just kidding. Okay, so what I'm saying is, so one should have a spread of all these entertainment channels or mediums. Web series is a medium, movie is a medium, television is a medium, videos are medium, any players iPod, and these are like mediums. But let me put it in a very straight, and it might seem blunt to people or listeners sometimes, and you rightly pointed out, if you keep listening and reading content of others, one thing, have you noticed, at least movie is better than web series? In what respect? I'm not sure about okay, that. I'll tell you in what respect. Okay. Time is short for all of us, whether I'm a student or I'm an engaged professional or I'm an entrepreneur. Movies, this अभी तो 3 घंटे का मूवी होता नहीं, 1.5 से 2 घंटा, 2 घंटे में you're out of the hall. You get to work. Correct. Web series is very addictive. Sometimes you want to finish the entire web series in like next 24, 48 hours. Correct. Right? Very addictive. You sit, you glued. तब यंगस्टर की जो हम लोग बात करते हैं ना, 7 सेकंड का अटेंशन स्पैन है, doesn't matter. हम लोग कहते हैं ना, a person will listen to as long as his appetite, not appetite, but can hold the chair. थोड़ी देर में दर्द होना शुरू हो जाए तो उठ जाएगा, ठीक है। आपको सत्संग अच्छा नहीं लगता है तो आप 2 मिनट पे उठ जाओ, ठीक है। आपको अगर मूवी अच्छा नहीं लगता है तो आप उठ जाओ। Then web series or these kind of platforms are good, very informative, new challenging ideas, new ways of putting it out, very close up. They may have sexual content, they may not have sexual content, but irrespective of, they might have a lot of very gross content like war movies, killings and this and that. But you stayed glued because, why you stayed glued? Because they, it's a marketing. They always leave out something that you are looking for, अभी होने वाला है, बस you want to wait कब वो next series आने वाला है, कब वो नहीं होने वाला है ना। But क्या हो रहा है in the process? You are taking information of others, your mind is working on that. Let me ask you, or let me ask the audience here, when you keep doing that, when are you getting time to think on your own? When is your own introspection? If this is a regular habit, then I would say there's little indiscipline here. You watch, have a good spread, watch web series, watch movies, watch episodes, watch those things, that thing, read books. Have a spread, just like good nutrition, have a spread. But eventually give some time to do your own introspection. When you introspect कि हम क्या देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसके कितना दिन और चलेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम तो इसी में अटक जाएंगे, है ना। जिंदगी के दिन तो लंबे हैं, लोग कहते हैं, पर जिंदगी के दिन तो शॉर्ट भी है। जो कोविड में गुजर गए उन्हीं को मालूम है, उनके रिलेटिव्स को मालूम है कि ये तो बड़ा शॉर्ट था, इतने यंग में चला गया, इतना अभी तो 90 साल जीता, तो 70 ही था, चला गया। So what I'm trying to get to it as is, one should always introspect अपने अंदर, अपनी ज़हन की बातें, अपनी कॉग्निटिव, अपनी सोच विचार। And when you start introspecting, you might feel sometimes philosophical. I don't want to scare you. You might feel spiritual. Again, I don't want to scare you, because this is something people want to stay away from. But the fact remains is, you have some purpose in life.
and you have to meet it through this medium. Your body, your soul, your mind, and your intellects, and your friends and family, and some networkers, right? You have to manage with this. So this is something very crucial, that one needs to introspect about themselves, about their families, and plan a vision and future for yourself and your family. Let me put it in this way. Any corporation, say you consider the Reliance Corporation, one of the big corporations in the world, IBM, or say some NASA. Have you heard the term R&D? R&D is research and development. All these corporations have some funds allocated to do research and development. So they have R&D. Why do they have R&D? So that they down the line are staying competitive, and they have a newer product line. When these things run out or people become used to it, they need new drugs. So they need to be able to push it forward of their prosperity down the line. So as a human, as a family holder, what kind of R&D we do? कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे ग्रोथ करते रहेंगे. हमारा अपना कोई R&D है क्या? नहीं. Probably not. Not. Mostly don't have. Some people have. Some people may do R&D on shares, futures, options, trading. ये R&D करता है, बिल्कुल करता है. हमारी गुड बिहेवियर से ठीक है, कोई थोड़ा डिस्काउंट दे देगा, लेकिन फ्री में सर्विस तो नहीं देगा. देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच. सो फॉर विच वी हैव टू create wealth, we have to create money, we have to be able to see beyond of the job that I and you are doing. Or see, I'm an entrepreneur, still it is a job, I'm making things happen. Okay, I'm still not in a state where it is perpetual. Correct. Okay, it's true, I'm my own boss. In truthfully speaking, I'm not my own boss. I will still need orders. I will still need my marketing team to work on. I will still need contracts. So, but yes, you have a lot of independence. You don't have to ask your boss for leave. You don't have to ask your boss for a vacation. And you can choose your salary. You can choose your things depending upon how well you're doing or how deep you're into your business development part of it. So this is something that I would like people to self-introspect and build up some equities, either by studying and getting more knowledge, or doing some research and development for themselves and their families. So this is one area that one should always work on. जो आप जो बोल रहे थे एक बार कि कुछ अगर खाना बनाते हैं, कुछ सीख भी लेते हैं. Recently I joined a program where I want to stay fit. Now out of my own experience, I know I have never been comfortable with gyms. Okay. Because I find it very monotonous. 2 दिन गया, इनफैक्ट अभी 6 महीना हुआ होगा, मैं 2003 से मैं जिम ज्वाइन किया था यूएस में, तो वो ऑटोमेटिक पेमेंट जाता था. 5-6 महीने किया होगा. अभी हाल ही में मैं एक यूएस बैंक का मेरा वो देखा, अभी ये $40 किस चीज का कटता रहता है, हर एक महीना कटता है. Then I saw this was going to a gym. ऑटो डेबिट. 6 महीना ऑटो डेबिट, 6 महीना मेरे कार्ड से निकलता रहता है. और मैं देखा मेरा सेविंग्स का अकाउंट मैंने वो भी कर दिया था कि मेरे बैंक से चला जाएगा. I called them and canceled that membership. They said, no, sir, you are a prime member. You have such a long member. We don't want to lose you. You know, in my mind, I mean, they were so nice in talking and all those things. I said, man, I have not been anything. I'm in this country for the last 4-5 years. I have not been in the US. Okay, I visit there once in a while, but I don't go to the gym. I cancel it immediately. So what I'm saying is, so I wanted to join a program where I can be more disciplined, not just about my finances, but also about how I do. Then I realized that my consumption is like close to, I'm a Bengali, close to like 3,000 to 4,000 calories per day. So I told my trainer कि यार आप बोल रहे हो कि 1250 कैलोरी में मेरे को लिव करना है, 3000 कैलोरी के नीचे तो मैं आ ही नहीं पाया. This is too much you're asking, huh? So he said, Mr. Bera, don't worry. I'm not asking you to come to 1200 calorie right now. You know, how many chapatis you take in the night? I said 4. And I said 4 chapatis for the last 15 years. I've been taking 4 chapati and dal tadka and a sabji and something. Reduce 1 chapati. Okay. Then as a good student, I was trying to do 1 chapati. Then I found the equivalent things, changes, still not getting the change that I'm desiring. Okay.
So I myself did 2. Then I said, ma'am, I'm doing like 2 chapatis now. बचपन से दूध पीता हो, you know, अमूल पियो तब बढ़ेगा इंडिया. So वो आता ना ऐड. हाँ So बचपन से ट्रेंड हूँ दूध पीने के लिए. मैंने even I'm an your adult DNA now. I'm like अंदर है एकदम. yeah, हाँ. So I need milk. Without milk I cannot sleep. So I need a milk after my dinner. And she said, milk is not good. If you take milk, you take with desi ghee. Then also I didn't see much improvement. Then she said, why don't you change to curd? Okay, curd I can take. So I found with curd good changes there. So you won't believe, in last 2 months, I'm not taking milk. I'm not consuming milk. I'm only taking curd, homemade curd. उसी दूध को जो Homemade पीता curd, था, not that हाँ another one. हाँ, दो दूध को पीता था उसी को कर्ड बना देता हूँ, हाँ. कर्ड पी लेता हूँ, and I find good improvement in my health and all other any kind of issues. So what I'm trying to say is, then my coach said, why don't you try few meals grainless? So what is grainless? Grainless like no grain, like no atta, no chawal, no take pseudo grains like quinoa. No carbs, हाँ basically. हाँ, no carbs. Carbs तो सभी चीज में है, but grains मैंने इन सब बंद करो. तो मैं tell पर you know you get resistance because this is something is your domain and you have been doing this. So okay, I change. So now I try to take some chilas in the night, besan chilas. And now I would say for last 15-20 days I'm used to it. I find my health is good, parameters are good. कितना I'm calorie? liking it. So of now in the last 2 months I could bring my 3,000 calories. Now some days I go up till like 1,800 calories, Okay. and some days, yesterday it was only 700 calories I made because Wow. it's a different reason. My Mhm. cookmate didn't come, so I had to make myself and I tried to manage. चलो यार आज तो मैं calories को कम करके दिखाता हूँ. But 2 Ekadasis I maintain as a fast, nothing too religious or anything like that. I take and I make it grainless too. For I'm doing this for last 2 years. This was before I started with my coach. So what happens is I want to keep fasting and I want to purge my system and have it kind of self detox and all this. तो 1800 में लेके आ गया 3,000 से. हाँ 1800 कम नहीं, it's varying between 1600 and 1800. Nice. So I've done it's 1250. Some days it's 1400 also. But what I'm saying is with some discipline and some self convincing and some introspection, किसके लिए अच्छा है? मैं ये झंडा किसका गाड़ रहा था, किसका उठा रहा था कि भैया कि you need to eat this much. नहीं, it is going into your body. Your body has to sustain and you have to sustain. And so I've worked it. So I'm sure with other people they may be faster than me, but what happens is with persistence and patience, anything can be solved and worked out. That is Atomic Habits. Atomic Habits तो किताब मैंने 3-4 साल पहले पढ़ा है. I saw a book here, yeah, पढ़ा है. But whether it's Atomic Habits or I see you've got good bags, के बारे में. and then You and Your Network, Wings on Fire, How to Win Friends. See, these are the things we always have learned in our household and young ages. Correct. Only thing is, with time, it fades away. And these are core things that is in your DNA. Only thing is that you have to revive it. And you have to pull those strings so that they get kindled and you start, some motion and you're in synchronicity. It is like that. So that is DNA के हिसाब से आप जितने सारे चीजें अभी आज बोल रहे हैं अभी, जैसे अपने कल्चर के बारे में, वैल्यूज के बारे में, हैबिट्स के बारे में बोल रहे थे, अगर इंडियन के हिसाब से देखा जाए तो डीएनए में एक स्पिरिचुअलिटी बोल के एक चीज भी होती है. ऑफ कोर्स मैं देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस, लॉट ऑफ थिंकिंग्स, लोग पीपल समझ नहीं पाते. मैं भी समझ नहीं पाता कंप्लीटली कि स्पिरिचुअलिज्म का सबका अलग अलग डेफिनेशंस हो सकता है. सिंपलेस्ट वे में मतलब आपसे सुनना चाहेंगे, बिकॉज यू हैव बीन आई थिंक प्रैक्टिसिंग काइंड ऑफ प्रोसेस्ड स्पिरिचुअलिज्म, लाइक द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. प्रोसेस्ड वे में सुनना चाहते हैं कि इज देयर एनी प्रोसेस टू स्पिरिचुअलिज्म और इट इज जस्ट लाइक क्वालिटेटिव थिंग, यू कैन नॉट मेजर इट, इट इज नथिंग. क्योंकि आज के जो जनरेशंस है दे आर नॉट वेल कन्विंस्ड अबाउट एनीथिंग अनलेस अनटिल यू मेजर इट अप. आज के क्यों, इट होना भी चाहिए. अनलेस एंड अनटिल आप द रिजल्ट फाइनल आप देख नहीं पाते, इट्स वर्किंग और नॉट,
जैसे आपने बोला कि 3000 से 1800 तक लेके आए, दैट्स अ क्वांटिटेटिव। ऐसे कल्चर को, स्पिरिचुअलिज्म को, थॉट्स को, हर एक चीज़ का एक होना चाहिए ना कि बेंचमार्क। डू यू थिंक होना चाहिए, और नहीं अगर है तो कैसा? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आपका जो पॉइंट है एकदम सही है। आई ऑल्सो यूज टू थिंक द सेम वे। I'm first of all a student of science and I'm an engineer. Correct. I believe in facts. I believe in measurement, and until unless I see it, sometimes it's very difficult to fathom. But I had a desire to have a quest in spirituality. Well, that desire is still there, and I'm still a practicing person. I'm not saying I'm a monk or anything like that. But what people recommend, I do that. But first of all, I want to give a disclaimer. Like I used to be myself like that. That this is not a religious discourse that I'm going to give, because these days people don't like religious related thing, or whether it is coming in the form of spirituality or anything like that. They try to stay away. Correct. They shun and they go. "ये अभी, you know, next thing they know is अभी ये हाथ बढ़ाएगा, पैसा मांगेगा." You know, that is the concept, because a lot of people have spoiled That the reputation. the noble cause that people used to work on. But I will come from a very simple background. Yes, I believe in measurement, right? जो देखूंगा वो समझूंगा, वो फॉलो करूंगा। जो देख नहीं पा रहा हूँ कैसे करूँ? So जैसे बोलते हैं ना, भगवान का हाथ है तेरे सर पे। Excuse me, भगवान कहाँ, हाथ कहाँ? But then I used to question this myself. भगवान कहाँ, हाथ कहाँ? Then somebody explained me, listen buddy, do you know you don't like calling God into the picture, but did you know that some superpower is there that is governing you? I'm sure some power is there that is governing us. So do you know that the superpower has given you everything that you want to do on yourself? I said, yes, we can do anything. Mm-hmm. Then he corrected me, there's something you cannot do. I said, what is that? I can do everything. You know, he says, okay. So you go to sleep, you can get up. I said, yeah, I can get up. I can put an alarm and I can get up, or I can tell while sleeping that I want to get up. So he says, can you, when you go to sleep, can you tell yourself or do something yourself that when you sleep, that you stop breathing and stop your heart also to give it rest? I said, no, I cannot do that. And if I do that, I might collapse, I might die. He said, exactly. Because the superpower knew that humans will be so prideful, will be so proud about that they can do anything. And that is why the superpower has not given you the powers to stop your breathing by yourself. So he knew you might forget one day to breathe, or you might forget to come. So yeah, I was speaking about the spirituality thing and giving the example that the superpower didn't give us the choice to stop our lungs or stop our heart, because on a lighter vein, maybe he knew these humans will forget. So let me have that control, or let him have the control, so that let them survive and do the needful what they need. Some to do. source of energy somewhere. Yeah. That's your word. So, however, as an engineer, as a science-related person, or as a man with common sense, I would say there are two things that comes into play. One is the grace of the superpower that is governing us, and another is your karma, that is what you do. Your loyalty to task will take you in the realm that you may not have been destined for even. What do you do as a karma? Karma is an Indian origin word, and it's pure Indian word. There's no equivalent of English, but there's an expression. The explanation is there of karma. Karma is like the Newton's law, Newton's third law. Every force has equal and opposite reaction. That is, you are free from karma as long as
you have not executed anything. The moment you execute something, you're governed by the karma of that execution. So there are two things in the spiritual world. One is your own karma. You don't have to believe in God. You just do your work righteously, rightfully, consciously, in a conscious manner, without causing any harm to others. You will attain what you want to attain. Okay. The other is the grace of the superpower, a supernatural force, you can say. I would have loved to say God. I would love to say God in privacy, but since it's a public, going to be an interface, many people may not like it. So, for the benefit of them, if you watch soccer, you remember Diego Maradona when he scored that goal, I think in 1982 or someplace. The sleight of hand of God. So it was a goal which was actually by hand, but neither the referees could see that. The opposition team might have seen it, but Diego for himself knew that. Uske haath se gaya hai. We didn't have the third umpire, or that, today we have those super cameras and third umpire referee. So that was the grace. The goal was made and they won the World Cup. Okay. Similarly, do you think all this, say for example, Neeraj Chopra, javelin throw? Correct. We're sure that he is a gold candidate. He couldn't do that because he had got an injury before. And that could not have taken him to that magnitude of throw. Otherwise, the neighboring countries, which Neeraj's mother claimed that he's also our son, the Pakistani who won the gold in the javelin throw, his readings was Neeraj had attained something many months back, those same readings, but he had an injury. So I would say it is not that he didn't practice well. His grace was not there on that particular day. So this is grace. So two examples I gave you. One is exercising your independence to do something. The moment you execute that, you're governed by your karma, governed by the effects of that, or the grace, which is the part of the supernatural thing. And this is something that you cannot cry for, you cannot stay victimized कि मेरे को grace नहीं मिला. तो यहाँ पे एक चीज इंटेंट, ठीक है, आपने बोल दिया कि कर्म जब तक नहीं होता तब तक नहीं होता, ठीक है. कभी कभी कर्म होता है, द सेम थिंग इज बीइंग डन, द सेम आर्ट इज बीइंग डन बाय बोथ साइड्स. एक का इंटेंट धर्म है, एक का अधर्म है, एक्शन सेम है, बट आउटपुट्स आर डिफरेंट. एक अच्छाई के लिए लड़ रहा है, एक बुराई के लिए लड़ रहा है. दोनों ही धनुष उठाए हैं और दोनों ही लड़ रहे हैं इक्वल अपोजिट, अपने पूरा बेस्ट कैपेसिटी में बोथ आर वॉकिंग. वहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, बुराई के लिए लड़ नहीं रहा, बुराई कर रहा है बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर हिज ओन ग्रीड, ही और शी. करेक्ट. हाँ. और बट at the beginning itself I mentioned, when you do the karma righteously, that is important. बहुत सारे that is, the moment it's righteous, it is as per dharma or as per the law of the nation or the law of the world, law of the land, so that is more important. Karma with the intent. So this is the two things that you asked me on the spirituality part of it. So when I got convinced of what I am or how things move, it is not necessarily that I keep harping. So sometimes that it may seem to us recurring, but it's actually non-recurring. Correct. It is, we just have to find the methods. Right? Sustainability, can it be one of the methods for spirituality? Because here we are talking about the same thing, karma, the right intent, the right thing for the world. So मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप रिन्यूएबल्स में काम करते हैं, तो मैं डायरेक्टली टेक्निकली चीज़ भी हो गया, ये रिन्यूएबल्स की काम भी हो गया. Not in that way, but somehow can we consider sustainability as a like implementation of some spiritual mindset? मतलब इसको ऐसे I put get, करता I get where you're coming from and what you are leading to. Yes. See, sustainability, the word itself means sustainable, जो चला जा सकता है. See, चला जा सकता है, sustain something. So, what is the best thing that we know has been sustaining so far? The universe itself. Universe. So, sustainability is
actually, in core term or meaning, means it's eternal. It was there, it will be. Correct. But as far as the physical realm is concerned, say the Earth, planet Earth, Manifestation. I'm sure your sustainability with respect to our planet becoming hot or hotter or warmer, climate warming, One of the climate- aspects, global yeah. warming, Yes. one of those things, or trees going down, CO2 level going up, greenhouse gases, temperature, erratic rains, erratic drought, so many so forth, or like oceans getting polluted, sharks are getting filled with plastics in their belly, and whales are getting filled with plastics in their belly. So it is like rampant use of plastics without verifying when the plastic was first invented, and it was considered as one of the best things the humankind could invent, Correct. right? Because it solved so many things, so many problems, but we, in our eagerness to march forward under the quotes unquotes of development, that we forgot that how we need to handle this product. Correct. Whereas when it came to nuclear power, it is also sustainable, but we have to take immense care with respect to its radiation, its leakages, and its safety. So we learned that faster because the people who were involved with that, like either called Madame Curie or Curie, and the families, they all died of exposure to radiation and so on and so forth. Oppenheimer and all. And subsequent, the repercussion of the atomic explosions in Nagasaki and Hiroshima, that we learned that we need to be careful with this. It was faster, that's why we could learn it. Yeah. This is slower. And the cause, we saw the effect immediately. Correct. The accumulation of plastics in the oceans, riverbed, nalis, nalas, in cow's belly, we did not see that right away. It took years and years to happen. And today it is in such a state that we put ban on plastic. And Correct. it's a good thing to do. Of course, it's a good thing to do. So, yes, sustainability you can relate with spirituality because it is essentially something like to stay, the kind of naturals would like to stay eternal. Okay. What are the couple of things that is eternal in nature? The universe is eternal. The time is eternal. The elements, 5 elements. 5 elements are eternal. Space is also part of the 5 elements. Correct. And a lot of seers and as our own culture, the Sanatana Dharma is eternal. It has been there. We have had almanacs that is dating back to thousands, millennia ahead. We had almanacs for that. So it's very scientific and very eternal, at the same time very spiritual and very sustainable. And beneficial for the human. Beneficial for the human. That's right. So this is how I see that. So you need to, so true sustainability professional should be a true spiritual person inside. Then only he can implement it properly. Maybe. Okay. One doesn't have to be, I'll correct you here, sir. One doesn't have to be, by default, the spirituality is existing in everybody. A lot of people don't see it and it doesn't manifest out of them. But essentially, sustainability, what I here mean and understand and would like to do is that whatever we use, just like I was telling of the karma, you have the independence to use coal, right? Use it to the extent that you require it, right? Or you have an independence to cut a tree. But a tree which is 40 years old, if you're cutting it, make sure that you plant at least 400 trees. So that if not 40 years, you cannot compress in 1 year, but over next 40 years, 400 trees are ready. So that is sustainable. That is sustainable. So is felling a tree illegal or unrighteous? No. You can fell a tree, but provided you're taking steps to plant multiple number of those similar trees in your ways. Now with this, I know you asked a question on renewables. Okay. So when we say
renewable energy, what it means is that you're renewing the energy. So that means the resource is already there and you're reusing it. So what are those kind of energies that is reusing? Solar, wind, Solar, wind, tidal waves, nuclear maybe. nuclear is it is renewable to some extent, but I don't want to get into that domain. Okay, sure. Because every nuclear item has some half-life, and I really do not know which elements half-life will be what after that half-life and further after that Correct. half-life. So I may not be here to see, nor would you and me. So let's not touch that bit. But yes, it's a clean energy. Nuclear energy is a clean energy, but it is a very it is an unforgivable energy. Okay. Green hydrogen, can you put? Green hydrogen is also a great way to produce energy, but right now, in fact, there's a green hydrogen taking place September 13th for in Delhi. Correct. I'm supposed to participate in that. I mean, as a delegate and not as a presenter. Last year I did so. So green hydrogen, the challenge is that to produce green, what is green hydrogen? Is the color of the hydrogen green in color? No. Not. Yeah. It is produced from green energy. What is green energy? Solar energy, wind energy, for which you are not burning coal, Fossil fuels. fossil fuels, or oil, or anything. That is green energy. So how do you produce green energy? From solar energy, wind energy? No. For producing solar energy and producing green hydrogen, so for producing green hydrogen, you need solar energy, sun is everywhere. You need water. So you need to be in a place near seashore. So you have to have that ecosystem of taking the water and desalinizing it and creating a That also green way. You cannot waste any kind of energy. Right. Yeah. And then you use it to produce hydrogen. Correct. Now, hydrogen is a great fuel. However, its transportation is very difficult. Technologies are coming up. There is already existing technology. There are a lot of trucks made by Reliance, by Tatas, and even I think Ashok Leyland. Toyota's cars are there, which is running on green hydrogen. But just so as you know, the cylinders which store those green hydrogen are between 200 bars to 600 bars. That's also. So imagine 600 bar, you cannot fathom the kind of pressure it is having. So technology in building those pressure vessels and the pressure, and if the safety is compromised, then it can be very dangerous. Okay. Green hydrogen or any hydrogen is very explosive, very it is like highly combustible and inflation. So you have to handle it with Very carefully. extreme care. So these are some challenges and technologies coming up to meet up. There's also, by the way, ways to create green hydrogen through bacteria. Sewage water can be used in creating green hydrogen. I think there was a project and there's a firm in Bangalore which are developing this thing, and I think Jamshedpur and Tata, they were trying to use that, but it is still not harvestable in a large quantum that we can put it into commercial use or aspects of it. Ranchi Partners, do you see somehow invading into it in future? Not now. Right now we are into solar. So yeah, Ranchi Partners considers doing in working in the technology of the electrolytic cell that will be used for generating green hydrogen. Okay. The electrolysis chambers. That is an area that we may look to expand down the line. Okay. Because right now all of this technology is imported. We also have in-house technology in India also, the current R&D. But the reason import, because they have already finished the technology without any problems coming down the line. So Okay. new technology always has its learning curves and settlement of the product as a robust product. So this is something that maybe we can collaborate with people. Okay. And this is something as a company or as a director of company, I can say we can afford it doing that. Okay. But we ourselves producing green hydrogen,
No, we do not have that prospect or vision right now? in the horizon in the Okay. near future. No, Okay. we don't have. So basically, I'm sure yeah, by then some new battery technologies will come or some other technologies will come. that will portable more- DRE kind of something if it comes up, DRE technology in green hydrogen maybe in future. Yes, possible. Yeah. Possible. Yeah. So basically, the technical part, the philosophical part, the spiritual part, and the kind of journey that you had through experiments, through experiences, और ना जाने कितना कुछ आपका स्टूडेंट लाइफ, आपका डिसिप्लिन लाइफ, आपका कल्चरल वैल्यूज, द डीप रूट सिस्टम्स दैट इनहेरिटेड आई वुड से, रूरल थिंग्स आपने देखा है, अर्बनाइजेशन आपने देखा हुआ है, सारा दुनिया घुमा हुआ है, और फाइनली विथ ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस एक्सपीरियंसेस आप आके सेट हो गए एक ऐसे जगह पर जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि लोगों का काम किया जा सकता है, उनको सर्विस दिया जा सकता है. बिल्कुल. That's what I think Yes. that's That what is the my elemental I objective would say. and- Yeah, that is elemental, very elemental. I'll just give you one small anecdote. Yeah. See, I went to study in London when I was, I think, 24. I was a Commonwealth scholar. I got a scholarship to study there, and I studied. And then, as part of the scholarship, I had to come back to the country and work for 3 years at least. So I worked more than 3 years. I took study leave from BHL and came back, and we worked on that. When I first went abroad, see, London is my first international city. I've never been abroad before that. And it was a great feeling to be there. A lot of things to learn, a lot of new things happening. But that is when I realized that you belong to some place, and that is very important. And I felt very proud that I belong, where my nativity is, where I belong, roots. So I have appreciated that, and I have never forgotten where my roots are. And in the hustle bustle of technology, like we say, it's a global village. The world is a global village. We also say Vasudeva Kutumbam, that the entire world is a village and everybody is our guest. No matter who is from where, every individual from every different nationalities, they should remember their roots, where they belong. If they have that zeal in their core thinking, then they always feel safeguarded. It's in like the weakest times. In the weakest time, yeah. See, a lot of people ask me, have you ever faced a problem of racial abuse when you were in London, when you were in the US? Very honestly speaking, I have never felt, I've never had the experience of such challenges. But I know people go through that. Why I did not go through that, I really do not know. Grace. But couple of things helps you understand. I'll give you a analogy. See, what I am and what I am made up of, that reflects on my body, in person, in my face, right? So if I'm proud of a particular place or origin, proud of my language, proud of my food, proud of my teachers who taught me, proud of my gurus or professors who taught me, proud of my parentage, proud of my friends. We all grow differently. Today I'm in this place. I might have some friend who's much better than in my place, and I might have a friend who is doing okay. But does our friendship terminate, or it culminates into a more stronger bond? So if you have a sense of belonging, this bond will grow. And when it grows, and when you have the pride of from where you belong, it reflects in your bodily person. So I was to give you an analogy, right? So how does the other person know, can I take this person for a ride or not? Now, have you ever noticed you drive a car? Yep. It's a busy street and you are in a rush. And your acceleration of the car to the person 50 meters away, he knows, see, you're not telling him you're in a rush. But the way you're driving the car in its acceleration, he sees that from 50 feet away or 50 meters away. And he paves the way.
Correct. that this guy is not stoppable. Let him go. Yep. You have not spoken, you're not honking the horn, Correct. right? Correct. At the same time, you're not in a rush and you're driving. You're not accelerating, but you're still in a good speed, but you're not accelerating. Same person at 50 meters away knows that he can show his hand and cross the street. And you let him go, Correct. right? So what is happening here? What is the dynamics taking place here? So I, as a person walking on the street, has my body language. Mhm. Now I, driving a car, has a car body language. So it is the sixth sense of a person, or the fifth sense, or whatever sense. Aura. They gauge the aura. Yeah, they gauge that this man cannot be stopped. Let him go. He has some emergency. And it goes on. It works many times. It works. And I would say these are the kind of bodily language. See, 95% of our communication, as I saw a book here, Dale Carnegie says, 5% is my verbal language, right? 95% is the body language. So the car that you're driving, even though it's covered, windshield is there, blah, blah, blah. But the car's body language, the passerby is understanding 50 meters away, and he gives you the. Correct. Sometimes if that person is also in a rush, he says, I don't care, man, I'm leaving. And you are also in that same thing. You may not even, you will have a tunnel vision, you may not even see. And there can be a collision. It's not a good thing to happen. But what I'm saying is, now this supernatural force, it has a way to interject here. So, in between these two people, he might give a grace to the person who was walking. ठहर जा बेटा, जाने दे इसको. Or he might give you that grace. ठहर जा बेटा, जाने दे उसको. So बच जाते हैं. But दोनों आगे निकल जाते हैं. It is not 100% of the time that you're doing like this. But what I'm saying is, your body language will come from the confidence that you have within, and the knowledge and the pride that you have from where you belong. So yeah, that's elementary. That's a great thing to learn from you. And last, I don't know, time चला गया, कैसे चला गया, कितना time गया है. But lot of contents, I think audience इसको appreciate करेंगे. आपसे सर सीखने को बहुत सारा चीज मिला यहाँ. Oh, thank you. And likewise. Yeah. And if your viewers ever want to reach me out through email, do share my email with them. Sure. I'll do that. Thank you for being here. Thanks so much. Thanks. Yeah. Take care. Have a great day. Namaste. Thank you.